जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और आज का जो सेशन है, जैसा कि थंबनेल पे आपको दिख रहा है कि वो हमने स्पेशली जो लेके आए हैं वो पटवार के स्टूडेंट के लिए है। तो सर्वप्रथम पटवार जो भावी पटवारियों, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके पीछे की 1 साल या 2 साल की जो मेहनत है, उस कठोर मेहनत, कठोर तपस्या को एक मूर्त रूप देने का समय आ गया है। जो आपको पीछे आप कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हो, रात दिन लगे हो, जिसके लिए मेहनत कर रहे हो, उसको एक ठहराव देने का, एक मुकाम देने का, एक मंजिल देने का अब समय आ चुका है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा साथियों, कि मंजिल से ज्यादा जो आपका जो सफर है वो कैसा है, ये इंपॉर्टेंट है। मंजिल से ज्यादा जो 15 दिन का जो सफर है ना, ये मायने रखता है। इन 15 दिन के सफर को आप किस प्रकार से यूटिलाइज करें, ध्यान दीजिएगा। अब 2 प्रकार के मार्ग निकलेंगे हैं। एक प्रकार का मार्ग वो है जहां से आप 10-15 मार्क्स गेन भी कर सकते हो, अच्छा उनको इंप्रूव भी कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। दूसरा, जो बच्चे, कई बार बच्चे जो एस्पिरेंट बच्चे, जो स्पेशली नए बच्चे होते हैं, तो वो बच्चे क्या करते हैं, बहुत सी कॉमन सी एरर, गलतियां होती है, जिनसे वो क्या करेंगे, 15-20 मार्क्स से वहां पे खो भी जाते हैं। जहां तक बात हम कहेंगे पीछे के एग्जाम की बात करेंगे, तो ज्यादातर इसमें मार्क्स बढ़ने के चांसेस कम रहते हैं। बच्चे ओवर थिंकिंग हुई, स्ट्रेस ले लिया, नए बच्चे हैं, पेपर कैसा होगा, सोशल मीडिया की भ्रामक अफवाह होगी, इन चीजों से बच्चे कई बार क्या है, वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होते हैं और उनको लॉस भी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो का वही हमने कंप्लीट सजेशन पढ़ा है कि किन चीजों को आपको इंप्रूव करना है, किन चीजों को स्किप करना है, किन चीजों के ऊपर आपको अच्छे से ध्यान देना है। और ध्यान दीजिए साथियों कि एक अभ्यर्थी महज एक अपनी सीट ही नहीं हारता, वो हारता है तो पीछे की लंबी जो तपस्या है, उसका डेडिकेशन है, उसका समर्पण है, और उनके ऊपर है जो आसपास के रिलेटिव्स का जो रिश्ते हैं, उनका जो विश्वास है, उनको भी हारता है। तो 15 दिन है, 15 दिन है, प्रत्येक चीजों को गौर करना है, इनको जाया मत करना है। अपनी पीछे की 1 या 2 साल की कठोर जो मेहनत है, उसको सार्थक और मूर्त रूप देना है, वो आप पे डिपेंड है। तो इन किन चीजों को गौर करेंगे, हम यहाँ पर पढ़ेंगे इस समग्र वीडियो के माध्यम से। तो जो साथी नहीं है, मात्र 10 मिनट का वीडियो है बस, लेकिन इसको स्किप ना करें भाई। पीछे की हम, मेरे कोई मैराथन क्लास नहीं है, सिंपल सी बातें हैं, क्योंकि हम कोई भगवान नहीं है भाई। हम क्या करते हैं, जो बच्चे रीट के बच्चे थे, 2021 वाली जो भर्ती थी या 2016 वाली भर्ती थी, जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं और जो बच्चे रह जाते हैं, तो उन जो बच्चे रह जाते हैं उन बच्चों से पूछते हैं कि आप लोगों ने गलती कहाँ पे की है। तो वो गलती आप ना करें। कई बच्चों से कहते हैं कि हमने रिवीजन नहीं कर पाए, कई बच्चे कहते हैं कि हमने शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाई, कई कहते हैं कि हमने टेस्ट नहीं लगाए, पेपर मैनेज नहीं हुआ। तो कई सारी चीजें हैं जो वो गलती बच्चे करते हैं, वो गलती आप न करें। इसीलिए इस वीडियो को लाने का मुख्य यहाँ पे प्रयोजन रहा है। उम्मीद करूंगा ये वीडियो, ये सेशन आपके लिए बहुत ही किफायती होगा, आपकी तैयारी को 4 चांद लगाने वाला होगा। और जो मैंने पहला फॉर्मेट बताया कि इस वीडियो के अंदर 15 दिन के अंदर है, आप अपने डेफिनेटली जो मार्क्स है उसको 15-18 नंबर है, इसको बढ़ाएंगे, घटाएंगे नहीं, अगर ये शेड्यूल आपने अपना लिया तो। चलिए साथियों, मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि अब आपके 15 दिन बचे हैं, यानी 16 दिन मान लो, 15 ही मान लो। जैसे आपके 15 दिन बचे हैं, तो 15 दिन का शेड्यूल प्लान कैसे रहे। तो 15 दिन के अंदर है, एक चीज हम यहां पढ़ेंगे कि किस प्रकार से किन चीजों को हम करें जिनसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। 15 दिन को हम किस प्रकार से यूटिलाइज करें ताकि आपके मार्क्स बढ़ें। तो यहां पर आप है ना 15 से लेकर के 18 जो अंक है वो बढ़ा सकते हो, अगर अच्छे से टाइम का यूटिलाइज हो गया है। और यहां पे आपको क्या है, नेगेटिव जाने का चांसेस भी रहता है। अगर आपने कोई ओवर थिंकिंग कर ली है, अगर आप तनाव में आ गए हैं, अगर आपने कोई प्रैक्टिस नहीं की है, रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, या कोई बीमारी, जैसे कोई बच्चा के बार बीमार भी पड़ जाता है, तो कई चीजों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव मार्क्स आते हैं, उनसे हमको किस प्रकार से बचना है, और आपके 15 दिन का यूज किस प्रकार से रहे, उनको कैसे आप यूटिलाइज करें ताकि आपके अंकों में इतना बढ़ोतरी आ जाए। और ध्यान दीजिए साथियों, अंतिम की जो तैयारी होती है, पीछे के 1 साल की तैयारी और लास्ट के 10-15 या 20-25 दिनों की जो तैयारी है ना, वो अपने आप में एक तरफा काम कर देती है। तो वही अंतिम का समय आपके लिए आ चुका है। इस अंतिम समय को अब आपके ऊपर है, डिपेंड करेगा आप इसको किस प्रकार से यूटिलाइज करोगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे किन चीजों को करना है, किन चीजों को स्किप करना है। दो मैंने यहाँ पे पहलू लिए हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिया है, एक मैंने पढ़ा है कि इसके अंदर है कौन कौन सी चीजें आपको करनी है, कौन कौन सी चीजें आपको करनी है साथियों। तो इसमें क्या है, एक तो आपका पूरा शेड्यूल प्लान होना चाहिए। जैसे आपके 15 दिन बाकी हैं,
15 दिन बाकी हैं, यानी कि उसमें क्या रहे, पूरा शेड्यूल प्लान रहे कि आप अभी तक पीछे जो भी टेस्ट देते आ रहे हो, तो टेस्ट देते आ रहे हो, तो टेस्ट के माध्यम से भी आपको पता चल गया होगा कि मैं पेपर मैनेज कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। तो नहीं कर पा रहा तो आपको क्या प्रैक्टिस का अभाव आ रहा है, तो आप प्रैक्टिस लगाओ। उस प्रैक्टिस के लगाने से, टेस्ट सेट लगाने से, रोजाना एक टेस्ट सेट लगाओ, मेगा पेपर दो आप लास्ट के टाइम में। तो कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी अच्छा टीचर जो बेस्ट करवा रहा हो, अच्छा पेपर दो, उस लेवल का पेपर है उसको पेपर को दो। उसको पेपर करने से, उसको प्रैक्टिस करने से दो चीजें आप में होगी। एक तो क्या है, मार्किंग आप में बढ़ेगी, मार्किंग बढ़ने से आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप में वो घबराहट नहीं रहेगी है, कॉन्फिडेंस आएगा, मार्किंग बढ़ेगी तो आप में घबराहट नहीं रहेगी है। दूसरी बात क्या है, यहां पे आप में क्या है, एक्यूरेसी बनेगी है, पेपर में एक्यूरेसी बनती है, दो ऑप्शन में कंफ्यूज होना, पेपर को हैंडल न कर पाना, ये कई चीजें हैं आप में इस प्रैक्टिस के माध्यम से आप में अच्छी डेवलप होगी है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। और एक बात और है, पेपर के अंदर आप करते हो तो पेपर में आपको पेपर मैनेज करना भी प्रॉब्लम आती होगी। जैसे हम कोई पेपर करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ है, नेगेटिव हो गई है, तो इन चीजों को भी क्या है, इसके माध्यम से आपको काफी इंप्रूव और हेल्प भी मिलेगी है। तो जो बच्चे सक्सेस होते हैं ना, वो यही तो चीजें करेंगे, उनका एक पूरा विजन होता है, वो विजन आपको यहाँ पे फॉलो करना है। अब जैसे कई क्या करना है, जैसे मेनली क्या है कि आपको रोजाना कोई मेगा पेपर है, कोई प्रैक्टिस पेपर है, उसको तो टाइम देना ही देना है ताकि आपका शेड्यूल और टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर बना रहे। लेकिन साथ ही साथ क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, आपको वाइडली रिवीजन करना है, बड़ा बड़ा रिवीजन करना है। जैसे कोई सब्जेक्ट ले लिया आपने है, जैसे कि आपने कोई जीके का ले लिया, स्पेशली जो टेक्निकल सब्जेक्ट हो गए, मैथ है, रीजनिंग है, या तो कोई कंप्यूटर वगैरह भी है, तो उन सब्जेक्ट को क्या अच्छे से टाइमिंग भी दो जहां पे जिनका वेटेज ज्यादा है, और साथ साथ में है आपके दिनचर्या के अंदर, आपके शेड्यूल प्लान के अंदर है, पेपर हैंडल करना भी हो, पेपर की प्रैक्टिस भी हो, ताकि आपकी क्या टाइम मैनेजमेंट, आपकी एक्यूरेसी वो बना रहे हैं। तो पूरा आपका 17 अगस्त तक का पूरा एक विजन होना चाहिए कि मैं इतनी बार सिलेबस कर लूंगा। जैसे आपने 10 दिन निकाल दिए, 10 दिन तक आपने अच्छे से पूरा हर एक सब्जेक्ट को निकाल दिया, लास्ट के अंदर 5 दिन की बात करेंगे तो 5 दिन के अंदर एक और बड़ा रिवीजन करना है। बड़ा रिवीजन बोले तो किस प्रकार से, जो जो चीजें आपने पीछे पढ़ते आ रहे हो, जो जो आपने हाईलाइट किए हैं, जो चीजें अभी तक आपने छोड़ी है फोल्ड करके, हाँ मैं लास्ट के टाइम में पढ़ूंगा, या कोई डेटा वगैरह आ गया कि डेटा मुझे लास्ट में पढ़ना है, या मुझे कुछ इसके अलावा कुछ और चीजें वगैरह आपने होल्ड कर रखी है, तो उनको क्या है अंतिम दिनों के अंदर पढ़ना है। कई बार क्या होता है, कोई डेटा वगैरह हो गया, कोई ईयर हो गया, ये कई सारी चीजें हैं ना, वो अंतिम समय के अंदर पढ़ी हुई थोड़ी माइंड में भी रहेगी है। और ऐसा तो है नहीं कि वहां पे आपको खाली व्याख्या के तौर पर लिखना है, वहां पे आपको वस्तुनिष्ठ पेपर मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा, और ऑब्जेक्टिव से आपका हो जाएगा आराम से है। रट्टा नहीं मारना है, बस आराम से निकालना है। हालांकि आप सभी ने पढ़ लिया है, सभी बच्चों ने 2-2 बार सिलेबस आराम से निकाल दिया होगा है, तो अब एक बार और रिवीजन करो, साथ में प्रैक्टिस भी करो, और उन सब्जेक्ट को अच्छा टाइमिंग दो जो आपके कमजोर पढ़ रहे हैं, कमजोर कड़ी है, जो आपका ऑलरेडी पहले ही अच्छा है तो उसको दोबारा पढ़ने का मुझे लगता नहीं कोई रीजन उचित है। और एक और करना है, लास्ट के 5 दिनों के अंदर है, कोई करंट वगैरह भी हो गया, कोई बड़ा बड़ा डेटा हो गया जो आपने वहां पे हाईलाइट कर रखे हैं, उनको बस सारा निकाल दो, कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, बस बात यही है। इसका पटवार का जो कंपटीशन है थोड़ा टाइट तो रहेगा, लेकिन वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप इन 15 दिनों को किस प्रकार से यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आपकी पूरी शेड्यूल प्लान सही तरीके से क्लियर है ना, तो डेफिनेटली साथियों 10, 15 या 18 अंकों का डेफिनेटली आपको वहां पे क्या फर्क नजर आएगा। और अब इसके बाद करते हैं, नेक्स्ट है आपका रिवीजन। मैंने बताई यहां पे है कि रिवीजन आपका होना ही चाहिए। जो बच्चे सक्सेस होते हैं, तो सक्सेस होने वाले बच्चों के उसकी जो बॉक्स होता है ना, सक्सेस जो बुक होती है, उस बुक में 2 चीजें कंप्लीट होती है, एक रिवीजन, रिवीजन है, रिवीजन होना ही चाहिए। रिवीजन के साथ साथ में क्या है, प्रैक्टिस का मैंने बता दिया। मॉडल पेपर, चाहे आपने कोई भी पीछे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी हो, अब आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी हो जहां मान लो वहां पे नंबर कम आ रहे हो, लेकिन किस वजह से कम आ रहे हैं, नंबर आपके डिडक्ट कहां पे हुए हैं, किस सब्जेक्ट के अंदर हुए हैं, उनको क्या है अच्छे से अब है टाइम देना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो आपने टेस्ट लगाए थे, उनको टाइम देना है, जो आपके कमजोर नंबर कट रहे थे। और इसके अलावा भी है, पेपर के प्रैक्टिस करने से आप में क्या रिवीजन भी अच्छा होगा, चाहे वो जीके का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे कंप्यूटर का भी हो, बार बार क्या उनकी प्रैक्टिस देनी है। और क्या है, पूरे दिन का शेड्यूल होता है, पूरे दिन के शेड्यूल को डिवाइड कर लेना है, डिवाइड करके उसको अच्छे से बार बार रिवीजन करना है, और अंतिम 5 दिनों के अंदर है मोटा मोटा रिवीजन करना है, जो हाईलाइट मैंने बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे इस रिवीजन और प्रैक्टिस का परिणाम। मैंने बता ही दिया, परिणाम ये होगा कि आप
आपके चेहरे के ऊपर वो घबराहट नजर नहीं आएगी, आपके चेहरे के ऊपर जो तनाव आता है ना, जो ओवर थिंकिंग आती है, वो यहाँ पे नहीं आएगी। जो बंदा पूरा दिन शेड्यूल बिजी रखेगा, रिवीजन करेगा, प्रैक्टिस पे टाइम स्पेंड करेगा, तो उसके माइंड में ये एक्स्ट्रा बातें आएगी ही नहीं। ये क्लियर है बातें हैं। अब मैं बात करूंगा आगे, जो टेक्निकल सब्जेक्ट है तो उनका भी वेटेज बहुत अच्छा है, तो उनकी प्रैक्टिस मस्ट नेसेसरी है। जैसे कि कंप्यूटर है, जैसे कि रीजनिंग है, जैसे कि मैथ है, और जैसे कि यहाँ पे हम बात करेंगे मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर आ रहा है, साइंस वगैरह आ रही है, तो और करंट वगैरह भी आ रहा है। जो टेक्निकल सब्जेक्ट है ना दोस्तों, इसको छोड़ना ही मत है, ये एक तरफा काम कर देंगे, इसको अच्छे करना ही करना है, इसको छोड़ना ही नहीं। जीके में बाद में आऊंगा। तो टेक्निकल सब्जेक्ट को मैं तो यूं कहूंगा अच्छा टाइम दे, पूरे दिन के अंदर है 2-3-4 घंटे जो बनते हैं आपके उसको दें, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके साथ है विश्वासघात नहीं करेंगे, आपको कुछ देख के ही जाएंगे, वहां पे आपकी मेहनत को 4 चांद लगा के जाएंगे। है अब मैं बात करूंगा करंट को लेकर के, तो बहुत सारे बच्चों के करंट को लेकर बहुत इश्यूज आ रहे थे। देखिए भाई, अब बच्चे कहते हैं कि इंडिया का करंट आएगा या राजस्थान का करंट आएगा, उसके ऊपर ही बात करेंगे। इंडिया का भी आएगा या राजस्थान का आएगा है, और करंट है कौन से महीने तक का और कहां से कितना पढ़े। देखो भाई, टाइम रह गया 15 दिन का, आप सभी ने पढ़ भी लिया होगा मेरे ख्याल से, लेकिन थोड़ा सा संशय की बात करूं मैं। संशय की बात यह है कि देखो, जो पिछली भर्ती थी ना, तो पिछली भर्ती में 8 क्वेश्चन जो आए थे ना, वो भारत के आए थे हैं, और अब की अभी किसी पता नहीं कौन से आएंगे, लेकिन वो 4-5 साल दोस्तों पहले की बात है। तो पहले पैटर्न अलग था, बोर्ड की रणनीति अलग कह सकते हैं, बोर्ड के अध्यक्ष अलग थे, अब अध्यक्ष अलग हैं, पैटर्न अलग है, तो कह नहीं सकते कि भारत का भी आएगा है। तो कई बार क्या बच्चे क्या है, भारत के चक्कर में राजस्थान वाला स्किप नहीं कर दें, राजस्थान वाला स्किप नहीं कर दें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिर्फ यही नहीं कि आप भारत के भरोसे बैठे रहो, वहां पे पूरा राजस्थान का भर के दे दे आपको, लो भाई। इसीलिए आपको तैयार रहना है भाई। कल को ये बोर्ड को लिख के हम नहीं दे सकते कि आपने राजस्थान का क्यों डाला, उन्होंने लिखा नहीं है, राष्ट्रीय भी है प्रादेशिक भी है, तो दोनों को गौर करना है। जरूरी नहीं है कि पिछली बार भारत का दिया तो इस बार भारत का भी दे। आपको माइंड से पूरी तरह से मानसिक तौर पे तैयार होके जाना है। आप लोगों ने भारत का पढ़ा है, अब राजस्थान का पढ़ना, लेकिन राजस्थान का हम पढ़े हैं तो कितना और कैसे पढ़े। अभी साथियों मैं बताऊंगा आपको, अभी लाइब्रेरी का दोस्तों पेपर हुआ था, है ना, अभी 5-6 दिन पहले ही लाइब्रेरी का पेपर हुआ, ग्रेड 3 का है। और लाइब्रेरी के पेपर के अंदर स्पेशली जिस टॉपिक को उसने हाईलाइट किया है, तो सुजस से है। सुजस के जो पेज दे रखे हैं, अपनी जो किताब है, वैसे आपने कोई भी पढ़ रखा हो, लेकिन करंट अफेयर की शाब्दिक जो बुक है उसमें आप देखोगे ना, सुजस का सार विश्लेषण है, 1 से लेकर के 10 जो पेज है ना, पूरे सुजस का सार आ जाएगा जनवरी से लेकर के 30 जून तक का। तो वो उतना कर लो, वहां से क्लियर हो रहा था आपका, अगर उतना कर लो तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुजस का सार है। और राजस्थान लाइब्रेरियन के ग्रेड 3 एग्जाम के अंदर है, मार्च के महीने से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अकेले मार्च के महीने से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लो, सुजस का सार तैयार कर लो। मैं भारत की बात करूंगा, तो भारत में जो प्रश्न पूछे गए ना, वो पीआईबी जो साइट है, बस वहां से बड़े बड़े उठाए हुए हैं, वो कर लेना। राजस्थान के अंदर देखना चाहो बड़ा बड़ा, तो सुजस का विश्लेषण भी कर लेना है। और इसके लिए इंडिया की जो करंट की बुक आ रखी है, उसके अंदर क्या है, प्रेस सूचना मंत्रालय पीआईबी के द्वारा महत्वपूर्ण सूचनाएं तथ्य है। तो पहले तो भाई ये क्या करो, बाकी जो बात की बातें हैं, पहले पीआईबी की जो सार संग्रह है इस किताब के अंदर देख के उतना ही पढ़ लो भाई, कोई जरूरी नहीं है। और राजस्थान वाले में क्या है, सुजस का जो विश्लेषण है उतना कर लो, कॉन्फिडेंस आपको आएगा। मुझे बिलीव है प्रश्न आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा है, बाकी से बाहर जाएगा तो सभी के लिए बाहर जाएगा है। सभी बच्चों का कॉमन सा प्रश्न रहता है, इंडिया का पढ़े, राजस्थान का पढ़े, कितना पढ़े, और कितना पढ़े, कौन से महीने से लेकर कब तक का पढ़े। मैं तो यूं कहूंगा कि आपको जनवरी से लेकर के भाई, तो आपको जनवरी से लेकर के और यूं मान लो जून तक का तो तैयार करना ही करना है। जनवरी से लेकर के जून तक का करंट दोनों कर लेना। ध्यान किसको रखना है, पीआईबी, और इधर सुजस का सार विश्लेषण है, इसको स्किप मत कर देना, इसको अच्छे से देखना है। ठीक है, ये करंट का है, बस इससे बाहर जाएगा फिर बाहर जाएगा, सभी के लिए कौन जाएगा। ऐसा नहीं कि आप डर रहे हो, हर एक बच्चे के मन में डर है कि करंट कब कैसे और कहां आ जाए, वो किसी को नहीं देखा। लेकिन आरपीसी की बात अलग है, अधीनस्थ बोर्ड की बात अलग है। पढ़ो पर कॉन्फिडेंस रखो बस है, और आपने जो पढ़ा है भगवान देख रहा है, आपकी मेहनत वहां पे बिल्कुल सार्थक होगी और परिणाम लेकर के आएगी, इतना क्लियर है ये।
ठीक है, तो ये करंट का डाउट क्लियर है। जो बुक है, चाहे कोई भी किताब पढ़ो, हर टीचर ने अच्छी मेहनत की है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि हमने खुद ने बुक तैयार की है ना, तो मुझे क्या है पता है एक एक टॉपिक का, कि एक एक टॉपिक को पूरी तरह से तैयार किया गया है। बाकी बातें न पढ़ पाओ तो पीआई भी पढ़ लो, बाकी बातें न पढ़ पाओ तो सूजस का सार विश्लेषण कर लो। बस ये करंट का संशय दूर करना है। अब मैं आता हूं जीके के बारे में है। तो ऑलमोस्ट क्या है, जीके भाई दोस्तों सभी का ही अच्छा ही होता है, सभी का अच्छा ही होता है, लेकिन जीके में आपका लगभग है बेस्ट ही होगा। जीके की बात करेंगे तो बेस्ट ही होगा। वो कौन सा? राजस्थान का है, कि राजस्थान का जीके आएगा तो आप में कॉन्फिडेंस देख के जाएगा। अगर मैं बैठूंगा, आप बैठोंगे, तो लगभग ये मैं 19 कर दूं और आप 18 कर दोगे, ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन अब यहां पे जो टर्निंग पॉइंट आ रहा है ना, तो वह किसका आ रहा है? भारत का आ रहा है। तो देखो भाई 15 दिन रह गए हैं, अपना टाइम इतना है नहीं कि हम एक्स्ट्रा और पढ़ पाए हैं। तो अब क्या करना है आपको? सिर्फ और सिर्फ है पी वाई क्यू, और कुछ मत पढ़ना। जो भी किताब है नहीं, कंटेंट मत पढ़ना। पी वाई क्यू, पी वाई क्यू, बस ये बार बार मैं कह रहा हूं, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। और इसके अलावा पी वाई क्यू के लिए कोई भी अच्छी किताब जो आपको लगे, चाहे दिशा वाली देख लो, चाहे कोई भी देख लो, वो तैयार कर लेनी है। चाहे सीईटी में प्रश्न पूछे गए थे, या कोई भी एग्जाम के अंदर है, या एलडीसी भर्ती के अंदर प्रश्न पूछे गए थे, जो आपका टारगेट सिलेबस दे रखा है ना, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पीवाईक्यू और स्टैटिक जो आपका जीके है, स्टैटिक जीके के ऊपर ध्यान देना है। पीवाईक्यू स्टैटिक जीके पर ध्यान देना है। कुछ डीप मत पढ़ना, ऊपर ऊपर का पढ़ना, स्मूथली पढ़ना, आपके एग्जाम के अंदर आ जाएगा वहां पे है। और जो आपके नंबर को लीड दिलाएंगे वो टेक्निकल सब्जेक्ट, करंट, कंप्यूटर है, वो वहां पे लीड दिला देंगे वहां पे है। ठीक है, तो ये आपका जीके का रहेगा। बस पीवाईक्यू को फोकस करना है। राजस्थान के अंदर भी क्या 99% पीवाईक्यू ही आ रहा है, तो ये अच्छे से फोकस करना है बस, और कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी तैयारी अच्छी है और ईश्वर आपकी तैयारी को देखना बिल्कुल सार्थक और मूर्त रूप देगा। जो मेहनत करता है वो बच्चा सक्सेस होता ही होता है, ये क्लियर है। अब बात करेंगे टेस्ट और प्रैक्टिस है। तो अब क्या है, सभी को लिए टेस्ट और प्रैक्टिस है। मैंने पहले बता दिया कि टेस्ट के माध्यम से आपका जो टाइम मैनेजमेंट होता है, टेस्ट के माध्यम से आप में क्या है, टाइम मैनेजमेंट की स्किल आएगी। टेस्ट क्या है, आपको मार्किंग, टेस्ट के अंदर है मार्किंग बढ़ेगी, आपके अंक बढ़ेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा। और टेस्ट के माध्यम से आप में क्या है, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके अंदर मार्किंग बढ़ेगी और टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। और नेगेटिव मार्किंग भी आपकी बहुत कम हो जाएगी। नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा रोड़ा है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, क्योंकि ये आपके नंबर को खा जाती है। तो ये चीजें आपकी टेस्ट के माध्यम से आप में अच्छी आएगी है। टाइम मैनेजमेंट करना है, कॉन्फिडेंस आना है, ये टेस्ट के माध्यम से। और पूरा पेपर मैनेज होता है वो आपके टेस्ट के माध्यम से है। तो कोई भी अच्छी टेस्ट सीरीज चल रही हो जिसके माध्यम से अब लास्ट के 15 दिन है, अच्छे टेस्ट लगाओ, खूल खींच के पूरे अच्छे प्रकार से है, और अच्छे प्रकार से आपकी तैयारी को, और वो 4 चांद लगेंगे, आपकी तैयारी को पूरा तरह मुखर के लेकर के आएंगे हैं। अब मैं बात करूंगा आगे, इन चीजों को तो करना था, ये हर एक बच्चे के बॉक्स में होती है, उस बच्चे के बॉक्स में होती है चीजें जो सक्सेस होने वाला बच्चा है, वही आपको 15 दिन के अंदर है ध्यान रखना है। अब मैं बात करूंगा उन चीजों के बारे में जो आपको स्किप करनी है। देखो भाई, सबसे पहले तनाव और ओवरथिंक कब आती है? तनाव और ओवरथिंकिंग कब आती है? तनाव कब आता है? जब आप सिलेबस को पूरा कर नहीं पाते, जब बच्चे का रिवीजन नहीं हो पाता। अगर आपने सिलेबस पूरा नहीं पढ़ा है, रिवीजन नहीं कर पाओगे, तो फिर तनाव आना लाजमी है। जब आप पूरा पेपर नहीं, आप लोगों ने को प्रैक्टिस पेपर नहीं किए, प्रैक्टिस पेपर नहीं किया, अचानक कोई पेपर देते हो, पेपर का मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, टाइम पे पेपर नहीं हो रहा है, शेड्यूल पूरा नहीं हो रहा है, तो इन चीजों से तनाव आना लाजमी है। तो इन चीजों को इग्नोर कैसे करेंगे? इग्नोर ऐसे ही करेंगे कि बार बार रिवीजन करो, शेड्यूल प्लान करो, टेस्ट दो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, साथ साथ में है। दूसरा, एक स्ट्रेस आना। देखो, स्ट्रेस की तो स्वाभाविक सी बात है, एक बड़ा एग्जाम है और आज कोई बंदा बैठे, चाहे हम भी जैसे पहले तैयारी करते थे, बैठते थे, जो हम भी बैठते थे, कोई बच्चा बैठे, जो बच्चा टॉप आएगा ना, उसके मन में भी एक डर है, हम डर कह सकते हैं, एक डर है ना, वो असफलता का डर सभी को सताता है, क्योंकि हम सारे मिडिल परिवार के हैं। और हमारे लिए हमको पता है कि एक नौकरी अपने पूरे परिवार का एक चिराग, एक दीपक है। एक व्यक्ति सक्सेस होगा तो न जाने कितनों का वो उजाला लेकर के आएगा है, इसलिए डर लगना स्वाभाविक है। लेकिन अगर अच्छी तैयारी होगी तो वो डर, वो तनाव आपके चेहरे के ऊपर कॉन्फिडेंस लेके आएगा। ये चीज आप लिखा सकते हो। और हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग है। जो बंदा सोशल मीडिया का यूज करेगा, रील्स देखेगा, बच्चों का ग्रुप देखेगा कि पेपर आगे होगा,
पेपर आउट होगा, बिक गया, ये हो गया, ये चीजें होंगी। अगर ये चीजें होंगी, सोशल मीडिया की भ्रामक न्यूज देखोगे वहां पे है, तो भाई ओवर थिंकिंग होनी लाजमी है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। और तैयारी करने वाले महज थोड़े ही लोग होते हैं, लेकिन उनका एक विजन होता है, उनका एक शेड्यूल प्लान होता है, वो इन चीजों से दूर रहते हैं। इसलिए तनाव नहीं आएगा आपका, ओवर थिंक नहीं आएगी जब आप अगर इन चीजों को फॉलो करोगे। और डर है वो स्वाभाविक से बात है, थोड़ा बहुत डर होता है। जिस बंदे ने मेहनत और शिद्दत से मेहनत की है, ईमानदारी से मेहनत किया ना, तो डर आना लाजमी है। और ये डर आपकी सिलेक्शन की पहली आहट होती है। ये डर बताता है कि आप सिलेक्शन होने वाले हो, कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपके सिलेक्शन को रोक दे। और ये जो डर होता है वो सिलेक्शन में ही लगता है, स्वाभाविक सी बात है, इसको तो अभी मत लो भाई। अब बात करूंगा नई सामग्री की है। तो जैसे कि आप सोशल मीडिया यूज करते हो, मैंने कोई तड़क बड़क मैटर डाल दिया कि लो भैया पढ़ लो, बस यही आएगा, आर्या पार के अंदर है। तो अब इन चीजों को बचना है। अब क्या है, मार्केट के अंदर जो नई पौध आती है, नई सामग्री आती है, आर या पार चीजें आती है, मैराथन जो क्लासें वगैरह आती है, भाई साहब छोड़ दो इनको। जो आपने पीछे पढ़ी है, आपके जिन गुरुजनों ने पढ़ाया है, जो आपकी किताबें हैं वो सच्चा साथी है, जिन टीचर्स ने पढ़ाया है, बस अब आंखें बंद करके एक ब्लाइंड फेथ करके उस टॉपिक को बार बार रिवीजन करना है। नई चीजों को स्किप करना, ये नहीं मत पढ़ना भाई। एक बात है। अब बात करेंगे मैराथन क्लासें हैं। अब क्या है, अगर मैं कहूंगा कि दूर टॉपिक करा दूंगा, अब दूर टॉपिक की 60 मिनट की क्लास ले आऊंगा वहां पे है, तो 60 मिनट की क्लास है, कितना व्यर्थ टाइम हो रहा है आपका। ऐसा कोई टॉपिक मैं आयोग करा दूंगा, तो आयोग के अंदर है 1-1.5 घंटे क्लास है। आप 1-1.5 घंटे के अंदर जो स्मार्ट रिवीजन होता है ना, स्मार्ट रिवीजन के अंदर एक सब्जेक्ट निकाल सकता है बंदा, तैयारी करने वाला 1.5 घंटे में एक सब्जेक्ट निकाल सकता है, बड़ा बड़ा है। तो अब क्या है, मैराथन जो क्लासें हैं इनको टाटा बाय बाय कर दो, नई सामग्री को टाटा बाय बाय कर दो वहां पे है। और अब है, खुद को बांधो मत है। कई बार क्या बच्चे हैं, एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि भाई इतने क्वेश्चन मुझे करके आने हैं, लिमिट बना लेता है। तो अब क्या है, स्वयं को एक लिमिट में बांधो मत है। अब आपको मुखर होना है। वो ऑन द स्पॉट, वो टाइम, वो पेपर, वो समय, वो दिन निश्चित करेगा कि आप कैसा खेलोगे। अब सचिन तेंदुलकर है या विराट कोहली सोच के जाए कि मुझे आप 13 तक मारना है, तो क्या पता है वहां पे हो सकता है वो 400 मार दे, 500 मार दे। वहां की परिस्थितियां हैं, वहां की जो पिच है, वहां के जो बॉलर है, वो डिपेंड करेंगे है। अब अधीनस्थ बोर्ड है, कैसी डिलीवरी डालेगा, वहां का जो समय कैसा रहेगा, उस दिन आपका माइंड कितना पॉजिटिव रहता है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। इसलिए स्वयं को एक लिमिट मत करो, खुल के जाओ। खुल के वही बंदा खेलेगा, खुल के वही बंदा शानदार अपना 360 देगा जिस बच्चे ने अच्छे से शेड्यूल प्लान को फॉलो किया है, रिवीजन किया है, प्रैक्टिस की है। वो अच्छा आएगा, वो अच्छा अपना परफॉर्मेंस देगा भाई। और मैं बात करूंगा सोशल मीडिया, तो सिलेक्शन की राह में सबसे बड़ा जो हम कह सकते हैं अड़चन है ना, वो है सोशल मीडिया है। ऐसा भी नहीं है कि हम सोशल मीडिया को बंद कर दें, लेकिन सोशल मीडिया के टाइम स्क्रीन देखोगे तो आपकी टाइम स्क्रीन पता नहीं चलेगा आप कितनी लाइब्रेरी में बैठे बैठे इतना टाइम इसमें आप है एक्स्ट्रा जाया कर दोगे है। तो सोशल मीडिया है, दिन में पूरा दिन बंद रखो, हो सकता है बंद कर दो, या आपको क्या करो, दिन में 1-2 घंटे ओपन कर लिया, या नाइट को ओपन कर लिया, या ऐसे कोई अल्टरनेट नंबर दे दो परिवार वालों को, अपने खास चेतों को, कि इमरजेंसी में उनको जरूरत पड़े। और बिल्कुल सोशल मीडिया को बंद भी नहीं कर सकते, तो मॉर्निंग को कोई टाइमिंग होता है, कोई कहीं से कोई न्यूज आती है, करंट वगैरह कोई भी आप समाचार पत्र पढ़ते हो, उसके लिए यूज कर लो। नाइट को की बात करेंगे, कोई एडमिट कार्ड की या कोई भी अधीनस्थ बोर्ड की कुछ सूचना आती है, उसके लिए 1 घंटे को यूज कर लिया है। खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, थोड़ा रिलैक्स होते हैं, माइंड आपका घूमने जाते हो, वहां चला लो। लेकिन जब आप पूरा एकाग्र हो, माइंड आपका डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो भाई साहब इसको बंद करना ही बेटर है। अदरवाइज ये मौका बार बार नहीं आएगा है। इतनी पोस्ट मिली है, इतनी भर्तियों का सीजन आया हुआ है, बूम लगा हुआ है, 4th ग्रेड का, 3rd ग्रेड का, पटवार का, 2nd ग्रेड, ना जाने कितनी भर्तियां आ रखी है। तो इसको जाया मत देना है, और इनको चीजों को बाय बाय करना है। इन चीजों को अपनी लाइफस्टाइल के अंदर है सिर्फ 15 दिन के लिए अपनाना है। 15 दिन के लिए सोशल मीडिया को बाय बाय करना है, और उसके बाद में आप भाई पटवारी साहब कहलाओगे। अब बात करूंगा मैं आगे। नेक्स्ट है इंडिया का, मैंने बता ही दिया है। तैयारी के लिए दोस्तों, तैयारी करंट का मैंने बता दिया, करंट के अंदर आप लास्ट में पढ़ सकते हो, ये बड़ा बड़ा है। और साथियों अब प्रैक्टिस के लिए तो जी के विद्रा के जांगड़ आपके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर है, जी के विद्रा के जांगड़ प्लेटफॉर्म के ऊपर है। मेगा टेस्ट चल रहे हैं, सिर्फ पहले 250 रुपए में थे, अब ये मेगा टेस्ट सिर्फ कितने रुपए में कर दिए, 51 रुपए में है। 51 रुपए में आपके टोटल 15 टेस्ट कर दिए, तो 15 टेस्ट में से आपके 8-10 एक टेस्ट तो निकल गए हैं। अब आपका ये मेगा टेस्ट है, ये टेस्ट नंबर 9, टेस्ट नंबर 10, टेस्ट नंबर 11,
टेस्ट नंबर 12, टेस्ट नंबर 13, टेस्ट नंबर 14, टेस्ट नंबर 15, ये कंप्लीट आपके सिलेबस के ऊपर आधारित है। अधीनस्थ बोर्ड का जो पैटर्न है उसको फॉलो किए हुए हैं। तो इन टेस्ट के माध्यम से भी आपको अपनी तैयारी का, आप कौन सी पोजीशन में किस अभी कहां पे खड़े हो, आपकी तैयारी में किन चीजों का अभाव है, कहां पे आप अच्छा कर रहे हो, ये चीजें आपको बताएंगे। मात्र 51 रुपए के अंदर ये टेस्ट, आपको कुल 15 टेस्ट मिल रहे हैं। टेस्ट के माध्यम से भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी और रिपीट भी और रिवीजन भी अच्छा होगा। तो जीके विद्या के जांगीड़ पे आप ये सारे टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। अभी मेगा टेस्ट दोगे तो मेगा टेस्ट से ही बंदे का पता चलता है कि पूरा पेपर को कैसे मैनेज कर पा रहा है और कहां पे उसकी प्रॉब्लम आ रही है। और मैं आगे चलूंगा, नेक्स्ट है, तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर के ऊपर जाना है और जीके विद्या के जांगीड़ ऐप डाउनलोड करना है और वो 3.0 पटवार का नई टेस्ट सीरीज वाला कर लेना है। और इसके अलावा आपके लिए साथियों एक बुकलेट है, आपके लिए बुकलेट लॉन्च की गई है। ये बुकलेट है, फ्री है, ऐप के ऊपर है, जीके विद्या के जांगीड़ ऐप के ऊपर है। ये बुकलेट फ्री डाल दी गई है, जिसमें क्या करना है, आपको मैथ के और आपको रीजनिंग के, आपको मैथ के और आपको रीजनिंग के तकरीबन 800 सवाल मिलेंगे, विद सॉल्यूशन वाले हैं। और मुझे लगता है मैथ का आपको पता है बहुत बड़ा रोल है ही, तो मैथ और रीजनिंग की इस बुकलेट जिसमें 800 प्रश्न है, फ्री के अंदर है, जीके विद्या के जांगीड़ ऐप के अंदर डाली पड़ी है। तो इसको भी साथियों आप प्रिंट लो। और मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं। 15 जो दिन साथियों, 15 दिन के बाद आप देखना, आपका चेहरा बोलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बोलेगा कि हाँ, हमने इस शेड्यूल को फॉलो किया और आज हम सक्सेस हो गए। क्योंकि हम भगवान नहीं हैं, लेकिन जो बच्चे इस परिस्थिति से गुजरते हैं, जो हम कंटिन्यू देखते आ रहे हैं, तो वो जो बच्चे स्वाभाविक से गलतियां करते हैं, उन गलतियों को आपको नहीं करना है। हमारी ओर से, संपूर्ण टीम की ओर से आपको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ये 15 दिन आपकी जिंदगी में निर्णायक रहे, आपकी तैयारी को, आपकी मेहनत को, आपकी तपस्या को, आपके समर्पण को, आपके विश्वास को एक मूर्त रूप देने वाला हो। तो मिशन पटवार 2025 अपना सक्सेस रहे, इसी उम्मीद और आशा के साथ जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।